हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेल्टा पीएलसी में DDRVA इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारी एब्सोल्यूट पोजीशन कंट्रोल है। उस कमांड को हम कैसे यूज करेंगे। एग्जांपल के लिए, अगर हमारी होम पोजीशन पे जिग है और हमें जिग को फॉरवर्ड डायरेक्शन में 100 mm की पोजीशन पे जाना है तो हमारा पोजीशन डेटा 100 रहेगा। और अगर हमें यह डेटा अगर हमने एंटर कर दिया 30, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के तरफ हमारा जिग 30 mm जो हमारा पॉइंट है वहां पे जाके स्टॉप हो जाएगा। और अगर हमें यही डेटा हमने माइनस की वैल्यू के साथ में 70 mm टाइप कर दिया तो ये जिग हमारा रिवर्स डायरेक्शन में 70 mm पोजिशन पे जाके स्टॉप हो जाएगा। DDRVA एंड DDRVI कमांड में मेजरली यही डिफरेंस है कि DDRVI इंक्रीमेंट मूव करती है, जिस पोजीशन पे हमारा जिग होता है उससे प्लस या माइनस मूव करती है। और DDRVA इंस्ट्रक्शन हमारा एक एज ए पूरी एक्सिस पे एज ए स्केल की तरह वर्क करती है। और जैसे कि हमारे एक स्केल में सभी पॉइंट डिसाइड होते हैं, जैसे कि हमारा 50 mm का पोजीशन है या फिर हमारा 100 mm का पोजीशन है, तो जो पॉइंट हम डेटा देंगे हमारी सर्वो मोटर उसी पॉइंट पे फिक्स पहुंच जाएगी। तो हम इसका ट्रायल करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। यहाँ पर हमने DDRVA इंस्ट्रक्शन टाइप की हुई है। इसके लिए हमें टाइप करना है DDRVA, देन हमें टाइप करना है D10 जो कि हमारा पोजीशन का डेटा है, एंड D20 हमारा स्पीड का डेटा है, Y0 हमारी पल्स है, Y1 हमारा डायरेक्शन सिग्नल है। देन हमें ओके पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हमने D1030 को हमने जो हमारी करंट डेटा है एक्सिस का उसे शो करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। और M8 बटन से हम सर्वो को होम पोजीशन पे मूव करेंगे। ये प्रोग्राम हम पीएलसी पर सेंड कर देंगे। एंड उसके बाद में जैसे ही हम चैनल 1 को ऑन करेंगे उससे पहले हमें यहाँ पे हमें डेटा फीड करना होगा। तो हम डेटा फीड करते हैं। चेंज परसेंट वैल्यू में जाकर हम D10 में हम टाइप करते हैं K200 एंड देन हम एंटर करते हैं स्पीड को। स्पीड को मैं यहाँ पर K200 कर देता हूँ। अब जैसे ही हम चैनल 1 को बिट है M1 को ऑन करेंगे, हमारी सर्वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और हमारी वैल्यू इंक्रीज होकर यहाँ पे 2000 तक अचीव कर लेगी। इसके बाद में जैसे ही हमारी वैल्यू 2000 हो जाएगी तो सर्वो मोटर हमारी स्टॉप हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा ओनली पल्स सिग्नल ही ऑन हुआ था क्योंकि हमारी डायरेक्शन हमारी फॉरवर्ड है। अब हमारी सर्वो मोटर है अभी 2000 mm की पोजीशन पे है। अब अगर हमने डेटा को 1000 कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे K1000 एंटर कर दिया और देन मैं रन कॉन्टैक्ट को ऑफ करके दोबारा से मैं ऑन करूँगा तो सर्वो मोटर हमारी अभी वैल्यू डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे पल्स और डायरेक्शन सिग्नल दोनों ऑन है और वैल्यू हमारी डिक्रीज होकर 1000 पे आ चुकी है। अब हमने क्या, ओनली हमने नेगेटिव वैल्यू एंटर नहीं करी है, हमने पॉजिटिव वैल्यू ही एंटर करी, लेकिन हमारी डायरेक्शन सिग्नल ऑन हो गया और हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में मूव हुई क्योंकि पहले हमारी पोजीशन 2000 पर थी और हमने कमांड दिया 1000 का, तो ये वापस रिवर्स मूव हो गई। अब अगर मैं अगेन K500 एंटर करूंगा देन भी ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव होगी क्योंकि 1000 से 500 मतलब डेटा हमें कम की ओर जाना है, तो मतलब रिवर्स डायरेक्शन ऑन होगा और हमारी आउटपुट दोनों ऑन होगी। हम अगेन ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे हमें पल्स एंड डायरेक्शन दोनों सिग्नल मिल रहे हैं और वहाँ पे हमारी सर्वो मोटर 500 पे आके स्टॉप हो गई है। अब मैं एक बार नेगेटिव वैल्यू भी देकर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं K-5000 हमें 32 बिट देना है एंड देन ओके पे क्लिक करता हूँ। कमांड को ऑफ करके हमें दोबारा से ऑन करना होता है, देन ही इफेक्टिव होती है। यहाँ पे जैसे ही हमने सर्वो मोटर की कमांड को ऑन किया तो हमारी
सर्वो मोटर है रिवर्स डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गई और 0 से नेगेटिव की ओर हमारी 5000 तक के पॉइंट तक ये मूव होगी। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी डेटा हम D10 में देंगे उस पॉइंट पे मूव करेगी, उस पॉइंट पर सर्वो मोटर हमारी जिग को पहुंचाने के बाद में हमारी कमांड ऑफ होगी। इस प्रकार दोस्तों डेल्टा पीएलसी में हम DDRV इंस्ट्रक्शन को हमारी सर्वो मोटर को एज ए एब्सोल्यूट रन के लिए यूज कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।